एवरीवन, आपका स्वागत है यानी रेस्क्यू में। और आज हम लोग जिस पे रिएक्शन करने वाले हैं वो एक स्टैंड अप कॉमेडी है जिसका नाम है बॉस का चमचा। ये एक रजत चौहान की वीडियो है। मैंने रजत चौहान की काफ़ी सारे वीडियोस पे मैंने रिएक्शन करा था, तो उसी में से एक ये वीडियो है बॉस का चमचा। I mean, हर ऑफिस में होता है एक बॉस का चमचा, जो मतलब चमचे से ज़्यादा मुझे लगता है ये ऑल इंडिया रेडियो होता है, जो यहाँ वहाँ की सारी खबरें मिला के बॉस को देता है। और बॉस जो होता है वो खबरें सुन के बड़ा एक्साइट होता है। चलो एटलीस्ट उसको ये लगता है कि चलो मेरी लाइफ अकेले मतलब खराब की, और भी लोगों की लाइफ खराब चल रही है, या फिर मेरे बारे में कोई बुराई कर रहा है तो अब तो ये गया बंदा, अब तो इसकी लगानी है वाट में। ये होते हैं बॉस के चमचों का काम। और इनका काम हमेशा सबसे पहले होगा, भले आप जितने भी ऑनेस्ट एम्प्लॉय रहो या फिर जितने भी एक कहते नहीं है एक सीरियस एम्प्लॉय हो, एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय हो, आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप बॉस के चमचे नहीं हो, आपका हर काम जाके रुक जाएगा। ये बात फैक्ट है, और ये कोई मेल या फीमेल के लिए नहीं है, ये दोनों जेंडर्स के लिए है। अगर आप बॉस के चमचे हो, आपका काम पहले होगा। अगर आप नहीं हो तो फिर रहने दो। इनफैक्ट कॉर्पोरेट लाइफ में एक और चीज होती है जो कहते हैं ना, बातू नहीं करना, या फिर अगर कोई इंसान कोई सीरियस होगा ना, ही नहीं करेगा, तो मतलब इसका मतलब श्योर फॉर श्योर कट है कि आपका काम वो नहीं होने वाला। आप चाहे कहीं पर भी अपना जाके सर पीट लो, सर अलग कर लो अपना, फिर भी जाके आपका वो जो काम है ना वो होने नहीं वाला है। ये बात फैक्ट है। आई मीन सब लोग कॉर्पोरेट लाइफ में जो है, आई थिंक वो सब लोग रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा होता है। मैं कोई बना नहीं रही हूँ, बट ये है। और अगर आप बैठ के उनसे थोड़ी सी लाइक होती है चापलूसी ना करो, तब भी नहीं होता आपका काम। आपको जॉब सिक्योरिटी में भी प्रॉब्लम आती है। एक होता है ना, आपको साल में वो भरवाना पड़ता है फॉर्म, समझ गए हो गए, तो उस टाइम पे भी बहुत प्रॉब्लम आती है कि ये नहीं भरेंगे, वो नहीं भरेंगे। अरे यार, बट लेट्स सी। ये रजत चौहान की वीडियो मैंने मतलब लास्ट टाइम जब कॉर्पोरेट लाइफ की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैं काफी कुछ समझ पाई थी, काफी कुछ रिलेटेबल था। लेट्स सी, इस वीडियो को भी हम देखते। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, प्लीज गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा। तो इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे तरह सिंथॉल के साथ एक साबुन टेल्को पाउडर के साथ टिकिया मिलती है फ्री, वैसे ही एक मजे का मिलता है आपको चमचा फ्री। चमचे समझते हैं आप? इस बंदे ने सर के लिए एनुअल डे पे परफॉर्म किया था अकेले। मतलब कौन से गाने पे? वो तो सच है कि भगवान। That is true। मतलब उनके लिए डांस ही नहीं तैयार है। तो ऑफिस का 9:30 का, मैं पहुंचा 9 बजे। क्योंकि जिंदगी में ना कोई पहल होता है जिसमें आप सीधा टाइम आप रिसेप्शन में बिता दो। और 9:15 पे एकदम एक गेट खुला हुआ ऑफिस का, और वहां से परफ्यूम उड़ता हुआ आया। और फिर आई रिसेप्शनिस्ट। और रिसेप्शनिस्ट को देख के ना आपके मन में हमेशा दो सवाल आते हैं, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। पहला, ये इतना शॉर्ट के तैयार कैसे? एग्जैक्टली। और दूसरा, ये सारी सैलरी अपने बालों पे खर्च कर रही है। उस लड़की के बाल बिल्कुल स्ट्रेट थे, बिल्कुल स्ट्रेट, इतने स्ट्रेट कि उसने बाल टूट के रजिस्टर पे गिरा, उसने लाइनें खींच दी। इतने स्ट्रेट। उतने में जिस समय लगी, अरे रजत आप आइए, अंदर आइए। मैं ऑफिस के अंदर पहली बार घुसा, अरे कदम रखे ऐसे जैसे घुसा, अंदर सामने एक मंदिर था। मैंने फटाफट जूते मुझे उतारे, हाथ मुंह धोए, और मैंने मंदिर मत्था टेका। तो उतने में एक बंदा भागता कह रहा, हेलो, ये मेरा नेक्स्ट स्टॉप है। अच्छा। क्योंकि आपके ऑफिस में कुछ लोग होते हैं जो अपने बस में सारी भगवान लगा रहे हैं। मैंने कहा, आप है इस मंदिर के पंडित जी? मैं पाया टीका लगाइए, मेरा नेक्स्ट स्टॉप है। कि मैं लाउंजर, आपके ऑफिस में कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर फॉर्मल कपड़े जचते हैं। उनको देख लेता कि प्रॉपर मैचिंग, प्रॉपर फिटिंग, भगवान ने क्या बनाया है इनको फॉर्मल कपड़ों के लिए। जब मैं कहता हूं अपने आप को सामने, तो ऐसा लगता है जैसे असेंबल्ड सीपीयू। कोई मैचिंग नहीं आ रही हमारी किसी भी चीज की। इन बंदों के लंच बॉक्स देखो, मेडिकल के लंच बॉक्स, मेडिकल के प्यारे प्यारे जिप वाले डिजाइनर लंच बॉक्स। लंच बॉक्स हमारी तरह नहीं कि रिबॉक के थैले में संतरा डोलता जा रहा है। यहाँ पे जो एक बात बताई थी ना कि जो मतलब रिसेप्शनिस्ट जो भी आते हैं तो उनके मतलब बाल होते बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल टिप टॉप रह के आते हैं। और
क्वेश्चन यही रहते कि भाई इतने सुबह सुबह उठ के तुम तैयार कैसे होते हो। ये ना हर किसी का है, मतलब जब मैं स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी, ऑफिस में भी ना, आपको हमेशा ऐसे कुछ लोग मिलेंगे तो सुबह सुबह 4 बजे उठ के भी ना मतलब बिल्कुल रेडी होके आते हैं। और मेरा हमेशा रहता है कि भाई तुम सुबह उठ के रेडी कैसे हो सकते हो, तो खाने पीने में आधा टाइम निकल जाते, उठने में आधा टाइम निकल जाता, तुम रेडी होके आ जाते हो। डैम मैन। हमारे तरह डिजाइन का लंच बॉक्स, जैसे हमने ऑफिस में काम स्टार्ट किया, हमें पहले से बता दिया गया था कि एवरीथिंग शुड बी ऑन ईमेल, नो वर्बल कम्युनिकेशन। कह रहे तुम ऋषि मुनि नहीं तो धासु कैसे करो। अब मैं बताऊं कि देयर इज अ रूल कॉल्ड 80-20, यू नो दिस रूल? जिंदगी और कॉर्पोरेट लाइफ का रूल है 80-20। इट सेज आप 80% एफर्ट से 20% काम करते हो और 20% एफर्ट से 80% काम करते हो। वो जो 80% एफर्ट से 20% काम करते हो वो होता है ईमेल्स, और जो 20% एफर्ट से जो 80% काम होता है भाई प्लीज कर देना। बहुत ही पॉइंट, बहुत ही सही पॉइंट बोला है। कम्युनिकेशन शुड बी क्रिस्टल क्लियर। अब मुझे आप जितने भी लोग बैठे हो, अपने दिल पे सहारा प्रणाम करवाओ कि आपकी जिंदगी में ऐसा टाइम कब आया जब आपने क्लाइंट को मेल में लिखा नो। इससे किससे क्लियर कोई चीज है? नो मीन्स नो। आप क्लाइंट को नो लिख सकते हैं। क्लाइंट को नो लिखने की विधि अलग है। पहले 25 पेज का खूबसूरत निबंध बनाया जाएगा जिसके बोल है तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। आप जैसा क्लाइंट मेरी जिंदगी में आए तो बात बन गई। फिर आखिरी में ये काम नहीं पाएगा। हमारे ऑफिस में जरूर जरूर आना। चौहान सही नजर बना के। अच्छा आप तीनों अकाउंट्स हो? अकाउंट्स वालों तुम्हें मैं एक संदेश देने आता हूँ। बिस्मिल का संदेश सुनो इन सब के बिहाफ से कि कुछ चीजों के बिल नहीं होते। समझो हर अकाउंट शीट कैसे बनती है, हर ऑफिस में कैसे बनती है। एक ऊपर होता है सीए, उसके नीचे होते हैं 5 अधूरे सीए। अधूरे समझते हैं आप? इनके पेपर निकले पर दिल से तो सीए हैं और ये बताते हैं कि वो सीए से हम अच्छे हैं। और अकाउंट्स वाले ने जिंदगी में सिर्फ 2 मेल लिखी है, ड्राफ्ट में रखी हुई है जिंदगी भर के लिए। वो मेल है पहली, बिल मिसिंग, और दूसरा मिसिंग बिल। यही आता है जिंदगी में इन लोगों को। वही जजमेंट करना। आपके ऑफिस में ना उस लड़कियां होती है जो होती है आई कैंडी। जितने भी पत्नी है अपने पति को देख रहे हो से, इनके अंदर का आदमी निकल आया है। हमारे ऑफिस में लड़की थी भाई, देखो जियो आई कैंडी। वो जब भी ना फ्लोर पे आती ना, अवधि गुड मॉर्निंग, हमारी गुड मॉर्निंग हो जाती। वो 5 दिन आती थी ऑफिस, 5 दिनों डिफरेंट ड्रेस करके। उसकी फेवरेट हमें नहीं पता कौन सी थी, बट हमने अपने मन में उसकी ब्लैक ड्रेस बना रखी, कॉमन। सो आज ब्लैक में आई यार। वो हमारे फ्लोर पे आके ना खड़े होकर बात करती थी। हमने जगह का नाम रखा था स्टैचू पॉइंट। स्टैचू उस जगह का नाम रखा था। और उस लड़की ने हमें सिखाई कि टीम बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। वो एक दिन यहाँ खड़े होकर बात कर रही थी कंप्यूटर पे और अपने एयरिंग पे हाथ लगा रखा था। तो ना एयरिंग के नीचे स्टॉपर होता है, वो स्टॉपर से नीचे गए। ओ मेरा स्टॉपर। तो इतने में फ्लोर पे 30 लड़के जमीन पे लेटे हुए थे। स्टॉपर उतरे मैनेजर आ, क्या हुआ? क्या सर मॉक ड्रिल चल रही है। आपको ऑफिस में मिलते हैं मैनेजर, आपको एक असाइन होता है मैनेजर। तो बताओ मैनेजर 2 तरह के होते हैं, एक होता है अच्छा मैनेजर और एक होता है तुम्हारा मैनेजर। करेक्ट। जो लोग हंस रहे हैं उनका वीडियो बन चुका है, मैं तुम्हारे मैनेजर बैठा ब्लैकमेल करने के लिए। एक तो मैनेजर का देखो जिंदगी में कुछ भी करना, मैनेजर का कभी ईगो हर्ट मत करना।
और एक चीज याद रखना कि मैनेजर अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पास कभी भी आए इस एटीट्यूड से कि गाइस वी गॉट द प्रोजेक्ट, तो अंदर बता दो कि तुम्हारे 2 वीकेंड तो गए हैं। अरे होता है डेडलाइन, यू नो दिस कॉल्ड डेडलाइन। क्या होता है डेडलाइन? एक दिन मैनेजर ने मैं कहा रजत वी गॉट द प्रोजेक्ट, वही समझ में आ गया कि मेरा वीकेंड गया। कहा रजत वी हैव टू डू दिस प्रोजेक्ट इन 20 डेज। और 20 डेज मतलब अगर मैं पैरों से ऐसे जीप से और ऐसे करके लैपटॉप पे टाइप करूंगा तब भी जाके नहीं होगा। क्या 20 दिन? मैं कहा पॉसिबल नहीं है। कहा यार व्हाई यू आर नेगेटिव, पॉजिटिव बात तो करो। पॉसिबल नहीं है। क्या रजत वी हैव टू डिलीवर दिस प्रोजेक्ट इन 14 डेज। 20 क्या इंटरनल डेडलाइन 16 दिन। मैं सर हो ही नहीं सकता। क्या रजत ये 336 आवर्स एग्जैक्टली, खाना पानी छोड़ दे। 20,160 मिनट्स। मैंने कहा सर पहले उसी टाइम का छंदी विषय करना बंद करो और अगर ऐड करना तो उसमें ऐड करो। करा क्या? मैंने कहा डेडलाइन में 2 एम्प्लॉय की लाशें, 2 के डाइवोर्स, 2 के ब्रेकअप, तब बनेगी डेडलाइन पूरी। और मैनेजर की प्रॉब्लम क्या होती है कि तुम्हारे साथ आपको जैसे थोड़ा सिंथॉल के साथ एक साफ कैल्शियम पाउडर के साथ टिक्कियां मिलती है फ्री, वैसे ही एक मैनेजर का मिलता है आपको चमचा। राइट, चमचा समझते हैं आप? चमचा क्या होता है? चमचा होते हैं बॉस की मीरा। यू नो मीरा जो बॉस के प्यार में पागल है। सर का लाडला, सर से गुगली गुगली विश करते हैं। इस बंदे ने सर के लिए एनुअल डे पे परफॉर्म किया था अकेले। पता कौन से गाने पे? वो तो सच है कि भगवान। इस गाने पे इसने परफॉर्म किया सर के लिए। मतलब इस लड़के से पूछो ना कि सर आपको बीवी किस चाहिए? कह रहा सर जैसी। और ये एक नंबर का घटिया आदमी होता है। कुछ नहीं काम से नफरत है आदमी से। इसका काम ये था यहाँ से मैं लिखता था ऐसे मेल और भेजा और फिर जाएगा मेल मिली। आप जब खुद ही आ रहे थे बता ही देते तो हंसी आती है। आपको नहीं समझ में आता कि पहले सर्वर पे जाती है मेल फिर वापस आती है। उन्हें नहीं पता तब कोई बात। इस चमचे से हमारे ऑफिस में बंदे की जॉब गई थी एंड आई विल टेल यू द ट्रू रीजन। 3 बिल्डिंग ऐसी समस्या होती है तो ना उसके लिए डंचरा से अच्छी है। तो हुआ क्या कि एचआर ने बोला कि चलो सब बच्चों की टीम बिल्डिंग कराएंगे ताकि लोगों के पीछे कम्युनिकेशन क्लियर हो। अब मैं बताऊं कि मैं डंचरा में वन ऑफ द घटिया प्लेयर हूं दुनिया में। एंड टुडे आई विल ट्रू कि एक बार हम कॉलेज में डंचरा से तो एक दोस्त ने फिल्म का नाम दिया। तो जैसे उसने फिल्म का नाम दिया तो सामने कार खड़ी थी और पत्थर पर यहाँ पे पड़ा, मैंने उठाया और गाड़ी की चल दी। बड़ा जल्दी गैस करो मूवी का नाम। मूवी का नाम था गुप्त। गुप्त तुम भी नहीं गैस कर पाए तुमको ना। तो अब इतिहास हमारे से रिपीट रहा था। हमारे ऑफिस के अंदर डंचरा नहीं है। सामने का दोस्त है, उसे गैस करनी है, मुझे दी जाएगी। एक बंदे ने मुझे मूवी का नाम दिया। जैसे उसने मूवी का नाम दिया मेरा एक हाथ बाय डिफॉल्ट चमची का सर तो मेरे दोस्त को निकला हरामखोर। एंड ही वाज राइट। क्योंकि नवाजुद्दीन की मूवी है हरामखोर। दिक्कत ये नहीं हुआ फिर ये बंदर हो गया। रोता हुआ मैनेजर के पास गया, त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। मैनेजर उसको बुलाया, कह रहा तुम मुझे मेल पे लिख के दोगे तो मैं हाथ पर मूवी समझ कैसे आई? क्या ये आईडी कार्ड लिख नहीं पाऊंगा। सो वीडियो जो है वो एंड हो चुकी है एंड इट इज अमेजिंग। बहुत ही अच्छी वीडियो थी। इसमें जिस टाइप की चीज़ों के बारे में बताया है कि सपोज एक तो बॉस के चमचे के बारे में कि हाँ भाई मतलब बॉस के तो चमचे होते हैं बाय गॉड। उसमें मूवी का तो एक वर्ड बताया ना हरामखोर, आई थिंक कहीं ना कहीं वो सूट करता है वो टाइटल उन लोगों को।
अरे मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि वो जैसे कि कुछ टीम में प्रॉब्लम आ रही है एंड अगर आप जाके उनके सामने जाके बोलोगे ना कि हाँ आज जाके हम बात करके आएंगे, एंड जैसे ये बात करने पहुंचे वो ही पहला बंदा होगा सबसे पहले पीछे जाएगा और अब बाकी सबको आगे धक्का मार देगा कि हाँ हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं कहा। और वहां पे बैठे पीछे पीछे शेर बनता है कहती अरे अब मैं बोल दूंगा आज तो उसकी तो वाट लगा देंगे, आज तो खत्म। और जैसे सामने पहुंचे, सर आई डोंट नो हाउ दिस इट इवन हैपन। मतलब इतना इनोसेंट, मतलब भेड़िया देख के उसके सामने गए भाई इतना शातिर मैं भी नहीं हूँ। आई नो भेड़िया नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी होते हैं शातिर वाले जो होते हैं लोग, ओ गॉड मतलब भेड़िए भी उसके सामने मतलब फेल हो जाएगी। कोई मतलब जानवरों की तो बेइज्जती हो जानी है, फिर इतने बेकार होते हैं। एंड तो उसने एक और चीज बताई थी कि जब आप ईमेल लिखते हो, अगर किसी को मना करना होता है, आप एक सुंदर सा गाना बना के लिखते हो कि हाँ हमें ये था, वी आर बीइंग वेरी ऑनर्ड टू सी यू एज अ क्लाइंट एंड वी विल लव वर्किंग विद यू बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट टेकिंग अप। अरे भाई मना करना, सीधा बोल दे नो, हम लोग नो नहीं लिख सकते। ये सेम चीज होता है जब आपको जॉब रिजेक्शन का भी, जब आपके पास लेटर आता है तो उसमें लिखते कि यू आर बीइंग वेरी डिलाइटफुल कैंडिडेट, हम वी वर सो ऑनर्ड टू सी योर CV एंड ऑल बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट कैरिंग फॉरवर्ड विथ योर एप्लीकेशन। भाई इतना तारीफ लिखने की जरूरत क्या थी? सीधा कहते कि हम नहीं ले रहे हैं, हम समझ जाएंगे तुमको नहीं लेना था, बट इतना फूल पत्तियां डाल के बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, हम जानते हैं आप नहीं लेने वाले। ओके, ओ गॉड बहुत ही अच्छी वीडियो थी, मजा आ गया देख के ये वीडियो। सो इसी के साथ हम इस वीडियो के यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा प्लीज गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा। और ये भी बताइए कि सीरियसली आपने कभी चमचे देखे अपनी ऑफिस लाइफ में या फिर कहीं पर जो ऐसी हरकतें करते हो। सो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं।